हर शंभु नमामि शंभु। अगर आपके घर पर भी त्रिवेणी संगम का जल है तो बहुत सुंदर और श्रेष्ठ और भाग्यवान आप है। यह त्रिवेणी संगम का जल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। 3 पवित्र नदियों का जल एक साथ हमें प्राप्त होना, वह भी कुंभ के दौरान, वह भी ऐसे साधु महात्मा जनों के आशीर्वाद के रूप में जो कि कभी कभी ही दर्शन देते हैं। नागा साधु हैं, कई तपस्वी जन जो इसमें स्नान किए हुए हैं और अपने आप में यह अमृत की बूंद के समान माना गया है। त्रिवेणी संगम का जल आपके पास है तो आप सभी को यह दिव्य और श्रेष्ठ प्रयोग जरूर से करना है। आप सभी इस प्रयोग को कर लेते हैं तो परिवार से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान होता है, खुशियां परिवार में बनी रहती हैं और सभी तरह की परेशानियों का अपने आप ही निदान हो जाता है। आप किसी भी दिन यह प्रयोग कर लेते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो महाशिवरात्रि का दिन आने वाला है, उस दिन भी आप यह दिव्य प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि अपने आप में चमत्कारी दिन है। महादेव की जटाओं में माँ गंगा का वास है। ऐसे में सरस्वती यमुना, यह 3 पवित्र नदियों का जल अपने आप में पावन है, पवित्र है। ऐसे में महादेव प्रसन्न होते हैं, घर के सभी दोष कटते हैं, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी संगम का जल कोई साधारण नहीं है। 144 वर्षों बाद यह श्रेष्ठ जल हमें प्राप्त हुआ है। इसकी जो त्रिवेणी संगम की रज है, मिट्टी है, वह भी आपको पवित्र स्वरूप में इस दिन प्रयोग में लेनी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यह दिन कोई साधारण नहीं है और यह वस्तु कोई साधारण नहीं है। आप कोई व्रत उपाय उपवास आपके सफल नहीं हो पाते हैं तो आप सभी के लिए यह श्रेष्ठ समय है जब आप यह कार्य करें। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि के दिन नहाने के पानी में 1 बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालना है, ठीक है। त्रिवेणी संगम का जल अपने आप में अगर नहाने की बाल्टी में डाला जाता है, जैसे कि त्रिवेणी संगम का जल जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर अमृत स्नान किया जाएगा शिवरात्रि के दिन 26 फरवरी के दिन। अगर आप त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हैं तो आप भाग्यवान हैं। अगर डुबकी लगाकर आ गए हैं, दोबारा से उस डुबकी की अनुभूति करना चाहते हैं तो 1 बूंद या उससे ज़्यादा अपने नहाने के बाल्टी में आपको जो है रोज जब श्रेष्ठ तिथि पड़ती है, शिवरात्रि उनमें सबसे श्रेष्ठ है, अन्य दिनों भी कर सकते हैं जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा एकादशी व्रत उपवास इत्यादि आपके आता है तो उस दिन भी आप नहाने के पानी में त्रिवेणी संगम की 1 बूंद हर हर गंगे नमामि गंगे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए डालें। ऐसी मान्यता है जिस बर्तन में 1 बूंद भी त्रिवेणी संगम का जल जो कि 3 नदियों के मिलन से हमें प्राप्त हुआ है, अगर वह डाला जाता है तो वह पवित्र स्नान हो जाता है, अपने आप में अमृत की बूंद अमृत जल हो जाता है। उसी से आपको सच्चे भाव सच्चे मन से, जैसे पवित्र नदी में डुबकी लगा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए स्नान करना है। उसके बाद आप सभी को कैसे लाल या पीले या हरे रंग के कपड़ों का चयन करना है। शुभ तिथियों में काले नीले हरे रंग के न, काले नीले और सफ़ेद रंग के चुनाव न करें। सुहागिन महिला खास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो अच्छी कलर के अच्छे सुंदर धुले हुए, भले ही पुराने वस्त्र हो परंतु धुले हुए वस्त्रों का चयन करें। उसके बाद अपने घर के दरवाजे पर 1 लोटा लीजिए, उसमें 1 बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालिए और उसे अपने घर के दरवाजे और अपने घर पर, जैसे आप सभी जैसे झाड़ू पोछा कर चुके होंगे, पूरे घर की सफाई हो चुकी होगी, तो घर की नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने और सकारात्मकता का प्रभाव जीवन में हो, इसके लिए आप सभी को घर में इस जल का छिड़काव करना है। घर के दरवाजे पर भी इस जल का आपको छिड़काव करना है। इससे मन और तन शुद्ध होगा, महादेव का आशीर्वाद रहेगा और घर के जितने वास्तु दोष पितृदोष नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है तो घर के दरवाजे पर 1 बूंद त्रिवेणी संगम का जल आपको छिड़काव करना है और घर में इसका भी प्रयोग लेना है। जो व्यक्ति त्रिवेणी संगम के जल में डुबकी नहीं लगा पाए हैं, आप कोशिश करें उन्हें त्रिवेणी संगम का जल आप जरूर से दें। ऐसी मान्यता है त्रिवेणी संगम का जल दान करने से अश्वमेध यज्ञ अमृत बांटने के समान फल मिलता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो वस्तु, कोई व्यक्ति किसी कारण से, कोई मजबूरी है, हारी बीमारी है, बच्चों के एग्जाम है, उस कारण से नहीं जा पाए हैं तो उन्हें थोड़ा सा ही सही आप त्रिवेणी संगम का जल जरूर से दान में दीजिएगा। यह आपके व्रत उपवास और पवित्र नदी में स्नान के परिपूर्ण फल को प्रदान करवाने वाला होगा। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। इसके बाद आप सभी को अपनी दिनचर्या कैसे रखनी है। त्रिवेणी संगम का जल जो कि अपने आप में 3 पवित्र नदियों के स्नान से, एक नदी जैसे गंगा नदी में स्नान करने का तो फल मिलता ही है, परंतु
तीन नदियों के जल का जो दिव्य समावेश है वह अपने आप में अद्भुत है। उससे आप सभी को, जैसे आपके घर पर जो शिवलिंग है और बेलपत्र का पेड़ है, ठीक है, जो शिवरात्रि का दिन है या किसी महादेव की तिथि में, इन दो स्थानों की सबसे अधिक महत्वता है। तो आप सभी को जो त्रिवेणी संगम का जल है, अगर आपने उसे पूजन नहीं किया है तो इस दिन आप सभी को उसका पूजन करना है। जैसे त्रिवेणी संगम का हम जल तो ला गए हैं, अब यह भी कभी गलती ना करें कि त्रिवेणी संगम का जल खूब बाल्टियों में भर के ला रहे, खूब भर के ला रहे, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा ही वहाँ से लेकर आए। कई भक्तजन मैंने जो है देखा है बड़े बड़े कैन में लेकर आ रहे हैं, ऐसा ना करते हुए छोटे से एक बर्तन से त्रिवेणी संगम का जल लाना चाहिए। वहाँ से आप छोटी सी प्लास्टिक की बोतल में ले आ गए हैं, अति उत्तम है। साथ के साथ आप सभी को उसे अपने घर पर किसी स्टील, किसी पीतल या किसी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए ताकि इसकी शुद्धता बनी रहे। प्लास्टिक के बर्तन में यह रखना कहीं ना कहीं दोषपूर्ण माना जाता है। तो आप सभी त्रिवेणी संगम का जल ला गए हैं तो इन तीन जो है दिव्य, जो मैंने बताया, तांबे का या जो है स्टील का या पीतल का, इनमें त्रिवेणी संगम का जल रखें। गंगा जल की एक खासियत यह है कि भले ही जो है कितना भी सूतक हो, पातक हो, मासिक धर्म की स्थिति हो, उनमें यह कभी भी दूषित नहीं होता। जैसे ग्रहण के दौरान आपके घर पर कोई भी वस्तु हो वह दूषित हो जाती है, ग्रहण के प्रभाव में आ जाती है, परंतु गंगा जल एक ऐसी वस्तु है जो कि कभी दूषित नहीं होती। घर पर जन्म मृत्यु का कार्य हो या आप कहीं अन्य स्थानों से आ गए हैं तब भी आप सभी को इसको जो है अपने आप में प्रयोग में लेना है। जैसे कि कहीं जन्म मृत्यु से आए हैं या कहीं मन अशांत सा हो रहा है, थोड़ा इसका आचमन भगवान के नाम मंत्र का स्मरण कर कर आपको ग्रहण कर लेना है। साथ के साथ आप सभी का मन ऐसा हो रहा है कि कैसे मुझे थोड़ा सा भय सा लग रहा है, मन विचलित हो रहा है, तो त्रिवेणी संगम का जल आप कभी भी किसी भी दिन अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। नहा धो लिए हैं तब भी छिड़काव करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत इससे मन और तन शुद्ध होता है। मन कर्म वाणी से जीवन इससे बहुत शुद्धता के स्वरूप में प्राप्त करता है। यह कार्य आपको करना है। अब आप सभी को शिवरात्रि के दिन एक जल का लोटा लेना है। अपने मटके से जल लीजिएगा ताकि पितरों का भी आशीर्वाद हो जाए। आप सभी को अपने मटके में से जल लेकर उसमें एक बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालना है, ठीक है। त्रिवेणी संगम का जल डाल दिया, गोल बत्ती का घी का दीपक आपको ले जाना है अपने साथ महादेव के मंदिर में। घर पर कर रहे हैं तो घर पर ही करें। पितरों का ध्यान करें। आप सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करें। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः, इन मंत्रों का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर जो यह जल का लोटा है जिसमें आपने त्रिवेणी संगम का जल डाल रखा है, ऐसी प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, आप महादेव के आश्रित होकर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। त्रिवेणी संगम का जल आपके निमित्त में शिवलिंग पर चढ़ा रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को शिवरात्रि के दिन जल के लोटे में त्रिवेणी संगम की जो है जल की एक दो बूंद डालकर पितरों का स्मरण कर कर हर हर गंगे नमामि गंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप कर कर जरूर से परिवार के सभी सदस्य इस कार्य को जरूर से करें। ऐसा करने से रोग दोष कष्ट कटेंगे, पितृ बाधा, कोई ऐसी परेशानी है, बुद्धि बंधन इत्यादि है तो वह भय खत्म होगा। साथ के साथ आप सभी को शिवलिंग पर जो चढ़ाया हुआ जल है, जो आपने विशेष जल समर्पित कर रखा है, त्रिवेणी संगम का जल और मटके का जल, उसे आपको थोड़ा आचमन भी करना है, थोड़ा ग्रहण भी करना है। उसका छिड़काव शिवलिंग पर चढ़ाए हुए विशेष जल का आपको आचमन करना है, अपने ऊपर छिड़काव करना है, घर पर भी इसे छिड़काव करने का प्रयत्न करना है। ऐसा करने से भी सभी तरह की बाधा, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। इसके साथ साथ शिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम का जल आपको जो बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे भी सिंचन करना है। कुछ भी इसमें नहीं लगता, एक लोटा जल, उसमें एक दो बूंद आपको जो है गंगा जल डालना है और कच्चा दूध डालकर भी आपको यह कार्य करना है। इससे भी शारीरिक मानसिक आर्थिक बंधन कटते हैं और सभी तरह की परेशानियों का निदान अपने आप हो जाता है। यह कार्य सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके लाभ अद्भुत रूप से देखे गए हैं। इससे सभी तरह के कष्ट दुख दरिद्रता का अंत होता है, परिवार में बरकत होती है, खुशियाँ होती है और हर स्वरूप में सुखों की अनुभूति अपने आप ही हो जाती है। तो इस कार्य को आपको जरूर से करना है। यह कार्य बहुत सरल है, छोटा सा है, परंतु इसके लाभ अद्भुत है। अगर आपने त्रिवेणी संगम के जल का अभी तक पूजन नहीं किया है तो आपको करना है, आपको लेना है जो त्रिवेणी संगम का जल, उसे एक बर्तन में रखना है, स्टील, तांबा या पीतल। फिर अपने घर के मंदिर में एक चौकी या पाटे में इसे विराजित कर लेना है।
उसके बाद इसमें गंगा मैया आपका स्वागत है हमारे घर में, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस बर्तन में रोली चंदन मोली अंदर नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। बाहर आपको रोली चंदन मोली समर्पित जरूर से करना है, ऐसी मान्यता है। जो भी त्रिवेणी संगम का जल का पूजन अपने घर के मंदिर में करता है, पहले थोड़ी देर उसे गुरु जी कहते हैं अपने घर की रसोई में करें ताकि पितरों का आशीर्वाद मिले। 2 मिनट 5 मिनट अपने घर की रसोई में रखें ताकि पितृ देवता माँ अन्नपूर्णा का वास आपके घर में हो। उसके बाद अपने घर के रसोई में ले जाकर इसमें आप बाहर जो बर्तन है उसमें रोली चंदन मोली अक्षत जरूर से समर्पित करें। भोग रूप में भी आप कुछ बताशा या जो भी मीठा है उसे समर्पित करें। इस तरह से त्रिवेणी संगम के जल का यह सरल सी प्रक्रिया के तहत पूजन किया जाता है। कई लोग उस बर्तन में जो त्रिवेणी संगम के जल का बर्तन होता है उसमें हल्दी कुमकुम भी लगाते हैं, तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं, इससे भी बहुत अधिक लाभ देखने को मिलता है। साथ ही त्रिवेणी संगम की मिट्टी अगर आप लाए हैं जो कि पावन पवित्र अपने आप में श्रेष्ठ है, जो अपने आप में ऋषि मुनियों की स्पर्श से अभिमंत्रित है, उस मिट्टी का आपको अपने मस्तक पर तिलक भी जरूर लगाना चाहिए, ऐसी मान्यता है। पवित्र स्थान की जो मिट्टी लाकर घर पर रख लेता है अपने घर के मंदिर में, समय समय पर जब मन विचलित हो रहा हो, कष्ट में अपने आप को पा रहे हैं, संकट में अपने आप को पा रहे हैं, तब आप सभी को उस त्रिवेणी संगम की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी त्रिवेणी संगम की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाता है समय समय पर, उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। आपने देखा होगा किसी भी धर्म और किसी भी जात को मानने वाले व्यक्ति अपने गुरुजन की पैरों की जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, उसको स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर लगाते हैं। इससे अपने आप में दिव्य गुणों का संचार होता है, मन तन एकाग्र होता है और सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। ऐसे में त्रिवेणी संगम में तो सभी ज्योतिषाचार्य, महामंडलेश्वर, नागा साधु, सभी ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष जो कि ऐसे साधारण सरल तरीके से तो देखने को भी नहीं मिलते, परंतु यह जो कुंभ मेले के दौरान यह आते हैं, अपनी दिव्य जो है वहाँ पर जो है तपस्या करते हैं और अपने आप में परम सुखों की अनुभूति करते हैं। तो उनका आपको दिव्य आशीर्वाद चाहिए तो आपको त्रिवेणी संगम की मिट्टी को समय समय पर जब मन विचलित हो रहा हो, कष्ट बढ़ रहे हो, तो अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो आपको इस शिवरात्रि के दिन या किसी भी श्रेष्ठ तिथि पर त्रिवेणी संगम के जल का यह प्रयोग करना चाहिए, यह मिट्टी का आपको कार्य करना चाहिए। यह दिन कोई साधारण नहीं है। महादेव के जटाओं में माँ गंगा का वास है, महादेव पितरों को मोक्ष देते हैं और महादेव की धरती प्रयागराज से आप आए हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत श्रेष्ठ आपने कार्य किया है। परंतु इसके साथ साथ आपको त्रिवेणी संगम के जल को आप लाए हैं और इसके साथ ही आप मिट्टी को लाए हैं, तो आपको कोई ना कोई दान पुण्य करना चाहिए। जैसे त्रिवेणी संगम के जल को घर पर स्थापित कर कर मिट्टी को लाकर वहाँ पर आपने अगर किसी कारण से दान पुण्य नहीं किया है तो घर पर आकर आप कन्या पूजन कराएं, बहन बेटियों को आमंत्रित करें, यज्ञ हवन करवा सकते हैं, पंडित ब्राह्मण जी को बुला सकते हैं। सभी जन यह कार्य करते हैं और परम सुखों की अनुभूति करते हैं। तो आप त्रिवेणी संगम स्नान कर कर आए हैं, जोड़े से गए हैं या अकेले गए हैं, जिस भी स्वरूप में गए हैं, परंतु माघ महीने में जो व्यक्ति गए हैं उन्हें दान पुण्य करना चाहिए। हालांकि किसी पवित्र नदी से आकर किसी स्नान को कर कर हमेशा दान पुण्य की महत्वता बताई जाती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से आकर कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज, बहन बेटियों को अन्न वस्त्र दान देना, परम ऋषियों को दान देना, अन्न का दान हो, जल का दान हो, वस्त्र का दान हो, दीप दान हो, इन कार्यों को करने से बहुत सारे सुखों की अनुभूति होती है। तो किसी पवित्र नदी की मिट्टी या जल लाते हैं तो दान पुण्य की महत्वता कही गई है, तभी वह जो है जल स्नान का जो कार्य है, जो आपने तीर्थ किया हुआ है, वह सफल माना जाता है। यह चीज़ें वेद शास्त्रों में कही गई है, बड़े बूढ़ों से हमने सुनी है। तो आप त्रिवेणी संगम में स्नान कर कर आए हैं तो दान पुण्य जरूर से करें। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय का भोजन अपने घर में आने के बाद, आप त्रिवेणी संगम का जल स्थापित करने के बाद एक समय का सूखा भोजन, जिसे सीधा कहा जाता है, वह तो कम से कम आपको दान में देना ही चाहिए। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे। हर हर शंभु, नमामि शंभु। जय माँ गंगे।